हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर किनको होता है, क्यों होता है, कब होता है और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट इश्यूज है, आज इस पर डिस्कस करेंगे। यूजुअली हार्ट अटैक होने वाले हर व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हार्ट लाइफ टाइम नॉर्मल भी रहता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट बहुत बुरी हालत में चला जाता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर होगा या नहीं होगा और किस तरह से हम उसे मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो किस साइज़ का हार्ट अटैक हुआ है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगी कि उसको हार्ट फेलियर होगा कि नहीं। यदि छोटी नली का हार्ट अटैक है या छोटा हार्ट अटैक है जिसने हार्ट को डैमेज नहीं किया है या डैमेज किया भी है तो बहुत कम डैमेज किया है, तो वैसे पेशेंट्स में हार्ट फेलियर यूजुअली नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक मेन नली में आया है जो हृदय का लगभग 50, 60, 70% एयर सप्लाई करता है, तो वैसे व्यक्ति को हार्ट फेलियर हार्ट अटैक के तुरंत बाद भी हो सकता है और हार्ट अटैक के कई दिनों, कई महीनों बाद भी हो सकता है। कंटिन्यूस हार्ट फेलियर में भी वो रह सकता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि किस साइज़ का हार्ट अटैक है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कि पेशेंट को फेलियर होगा कि नहीं। इसके अलावा पेशेंट को कितनी नलियों का ब्लॉकेज है ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हार्ट अटैक तो छोटा होता है, डैमेज तो बहुत कम होता है, लेकिन पेशेंट को ब्लॉकेजेस बहुत सारे होते हैं, 5, 6, 7 ब्लॉकेजेस होते हैं, ट्रीटमेंट नहीं होता। हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक आते जाते हैं, बट मल्टीपल छोटे छोटे अटैक्स आते जाते हैं, या ओवरऑल हार्ट का पंप क्षमता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं जिसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट नहीं किया तो उसको हार्ट फेलियर होने का चांस बढ़ जाएगा। इसमें ट्रीट नहीं किया, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आता है छोटा, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कराता, वो अपने बोलता है कि भाई मेरे को तो छोटा हार्ट अटैक है, मैं तो नहीं ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं तो घर जा रहा हूँ, और घर चला जाता है या ट्रीटमेंट नहीं कराता या हफ्तों महीने डॉक्टर को भी दिखाई नहीं देता। तो वैसे पेशेंट्स को काफ़ी चांसेस है हार्ट फेलियर होने का, क्योंकि वैसे पेशेंट्स को पंप क्षमता उनकी कॉम्प्रोमाइज़ बार बार छोटे छोटे अटैक्स की वजह से होती रहती है। यदि आप नली को दोबारा एंजियोप्लास्टी करवा लेते या ट्रीटमेंट करवा लेते तो उसमें दोबारा से हार्ट अटैक आने का चांस काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर आप उसको अपने हाल पर छोड़ देते, सिर्फ दवा पर छोड़ देते या दवा भी नहीं लेते, तो वैसे केसेस में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि पेशेंट को मेडिसिन चल रही है कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। कई बार पेशेंट्स को क्या है, मेडिसिन पूरी तरह से पेशेंट बंद कर देता है, या मेडिसिन अगर चल भी रही होती है तो 1-2 मेडिसिन चल रही होती है, या अगर चल भी रही होती है तो हार्ट फेलियर के हिसाब की कोई मेडिसिन नहीं चल रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट कई बार उसकी कंडीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्योंकि पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है तो वो कई बार हार्ट अटैक के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता, या तो मिलती भी है तो वो बंद कर देता है, या मिलती ही नहीं है वो ऐसे किसी फिजिशियन को दिखाता रहता है जो उस पर फोकस नहीं करता, या वो किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाता है जिसको उस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मिस हो जाती है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं चलती है और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है। इसके लिए एक और रिस्क फैक्टर ये है कि पेशेंट कई बार फॉलोअप में नहीं आता। पेशेंट कई बार हार्ट फेलियर उसका बिगड़ रहा है लेकिन पेशेंट डॉक्टर को दिखाई नहीं देता, वो आता है 5 साल बाद, जब पंप फंक्शन सीधा 50% से 20% पे आ जाता है, तब वो आता है। तो वैसा भी कई बार नेग्लिजेंस पेशेंट के पार्ट पे हो जाती है, तो इससे भी हार्ट फेलियर बढ़ता है। जो पेशेंट कंसिस्टेंटली डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, टच में रहते हैं, रेगुलर इकोज वगैरह होते रहते हैं, उससे थोड़ा डॉक्टर को आइडिया मिलता है दवाई एडजस्ट करने में, स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने में, हार्ट फेलियर को अप्रोप्रिएटली मैनेज करने में डॉक्टर को उससे मदद मिलती है। इसके अलावा जो है, पेशेंट का एक रेगुलर इजेक्शन फ्रैक्शन का असेसमेंट होना चाहिए। पेशेंट का पंप फंक्शन कैसा है, कैसा नहीं, सुधर रहा है, बिगड़ रहा है, दवा को रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को रेगुलर बेस पे असेसमेंट करने के लिए इकोकार्डियोग्राफिक असेसमेंट और पेशेंट का रेगुलर ईसीजी, एफर्ट टॉलरेंस बढ़ रही है कि नहीं वो देखने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट, ये सब रेगुलर बेस पे होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है कि जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है, डॉक्टर्स ध्यान नहीं दे पाते, स्कैनिंग होती नहीं, और फाइनली 1-2 साल के बाद जब इको होता है तो पता चलता है कि पेशेंट का हार्ट फेलियर बहुत बिगड़ गया। यूजली मैं अपने सारे पेशेंट्स का जब भी वो फॉलोअप में आते हैं उनका एक बार इको स्क्रीनिंग देख लेता हूँ। मुझे ज़्यादातर इसमें 10-15 सेकेंड ही लगते हैं, तो उसमें एटलीस्ट मुझे पता चल जाता है कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम उसका पेशेंट को कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन फिर भी पेशेंट के बारे में हमको बेसिक आइडिया मिल जाता है और उस बेसिस पे हम पेशेंट को अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसे केस में यदि हम लापरवाही करते हैं या पेशेंट डॉक्टर के पास आता नहीं है या डॉक्टर चेक नहीं करता,
तो फिर कई बार सडनली जब इको 2 साल बाद 3 साल बाद होता है तो सडनली सरप्राइजेज आते हैं कि भाई तो कंडीशन बहुत पहले से बिगड़ चुकी है। इसके अलावा कई पेशेंट जो है कार्डियक रिहैबिलिटेशन नहीं करते, यानी वॉकिंग एक्सरसाइज पर फोकस नहीं करते, दवाइयाँ टाइम से नहीं लेते, फॉलोअप ध्यान से नहीं करते, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते, व्यसन पर कंट्रोल नहीं करते, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक के बाद भी लोगों को हार्ट फेलियर होता है। जो लोग ये सारे रिहैबिलिटेशन पर फोकस करते हैं उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन और उसके पिलर्स पर हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है। पेशेंट को दवा तो लेनी ही है, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करना, व्यसन कंट्रोल करना, सब चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो पेशेंट सारी चीज़ों पर अच्छे से फोकस करते हैं उनको प्रॉब्लम्स कम आती हैं, जो नहीं करते हैं उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में ये भी है कि कोई पेशेंट का मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए वो दवा बंद कर देता है तो उसे प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पेशेंट कई बार अगर ट्रीटमेंट करा भी लेता है और ट्रीटमेंट फेल हो जाता है या पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन का रेजिस्टेंस होता है तो वैसे पेशेंट में भी कई बार ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता और बार बार अटैक आता रहता है, प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार बैड लक भी होता है कि सब कराने के बावजूद और सब कुछ अच्छे से होने के बावजूद भी हार्ट फेल हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन हो गया तो हार्ट फेल हो जाता है, तो वो कई बार बैड लक भी होता है कि सब करने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप जितना ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उतना प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। इसके अलावा कई एडवांस थेरेपीज़ भी आती है जो CRT डिवाइसेस है या पंप फंक्शन सुधारने की डिवाइसेस है, वो कुछ कुछ सिलेक्टेड केसेस में यूज़ की जाती है। अरिथमिया कंट्रोल करने की मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें कुछ कुछ सिलेक्टेड केस में यूज़ होती है। ये ऐसी चीज़ें अगर ज़रूरत है तो यूज़ होनी चाहिए, सब केस में नहीं करते हैं, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना यूज़ किया जाए तो फिर कंडीशन बिगड़ सकती है। अब बात करेंगे इसमें करना क्या चाहिए। जो हमने डिस्कस किया, जो मिस्टेक्स होती है उसका रिवर्स करना है, यानी आपको दवा रेगुलर लेना है, अगर ब्लॉकेज है तो उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करना है, रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है, इको करवाना है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन पर फोकस करना है, लाइफस्टाइल को अच्छी रखना है, दवा रेगुलर लेते रहना है, फ्लूइड बैलेंस का विशेष ध्यान रखना है, डाइट का विशेष ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप्स करते रहना है, मेंटल हेल्थ को अच्छी रखना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एडवांस थेरेपीज़ लेना है, मेडिसिन रेगुलर लेना है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने की, अल्टरनेट डे डोज ले रहे हैं कि 7 दिन में एक बार ले रहे हैं, पेशेंट एजुकेशन करना है। इसके अलावा पेशेंट को जिन कारणों से हार्ट अटैक आया है वो रिस्क फैक्टर्स को आपको कंट्रोल करना है, पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करना है और रेगुलर खुद को मॉनिटर करते रहना है। जब कभी आप ट्रैवल करें तो उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हर पेशेंट जो हार्ट अटैक का पेशेंट है उसके लिए प्रॉपर सोशल सपोर्ट होना चाहिए, परिवार का, उसका खुद का और उसके रिलेटिव्स का प्रॉपर उसको मेंटल सपोर्ट मिलना चाहिए। इससे हार्ट फेलियर होने का या कंडीशन बिगड़ने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जो पेशेंट्स का कोई ध्यान नहीं रखता है, वो भगवान भरोसे पड़े रहते हैं कि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उनकी कंडीशन बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों की फैमिली उनको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करती है, हर चीज़ में उनका ध्यान रखती है, खाने पीने से लेकर दवाओं का ध्यान रखती है, वैसे लोगों को प्रॉब्लम्स आने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में हार्ट फेलियर जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में होता है उसके क्या कारण होते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस बारे में जो हमने डिस्कशन किया उससे आपको कुछ यूजफुल पॉइंट्स मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।